और ख्वाहिश संस्था का नाम रोशन करो। हुए हैं एंड स्पेशल थैंक्स टू मंजुनाथ टीसी सर। सर से मैं कभी मिली नहीं थी पहले, मैंने सुना बहुत था सर के बारे में बट मैं मिली नहीं थी। एंड जब मैं मिली सर से तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने जो भी सुना है सर के बारे में वो बिल्कुल 100% सही था। जब सर को ख्वाहिश एनजीओ के बारे में बताया और जब उनको कोर्सेज़ के बारे में बताया तो सर ने हर एक कोर्स में अपना इनपुट दिया कि ऐसा करना चाहिए। उन्होंने सजेशन दिए कि आयुषी तुम ये कोर्सेज भी इंडोर्स कर सकती हो क्योंकि आजकल इसकी मार्केट में ज़्यादा डिमांड है। तो थैंक यू सो मच सर फॉर योर गाइडेंस एंड आई रियली मतलब मैं बहुत प्रे करती हूँ भगवान से कि इंडिया के हर कोने में ऐसे डेडिकेटेड पैशनेट ब्यूरोक्रेट्स हो, बिकॉज ब्यूरोक्रेट्स आर द स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। एंड जहाँ ऐसे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो बहुत लगन से करना चाहते हैं और करते भी हैं। एक होता है ना कि हम सिर्फ करना चाहते हैं और एक होता है कि हम करके दिखाते हैं। मैं आज तक आकांक्षा वर्मा मैम, अक्षय कोंडे सर, सबको मैं अभी तक इतना याद करती हूँ क्योंकि दे हैव प्रूवन कि हाँ भाई जो सोचा है वो करना है। कोई भी प्रॉब्लम्स आ जाए बट करना है, रास्ते तो निकल ही जाते हैं। सो ख्वाहिश के बारे में अभी श्रेय ने सब कुछ बताया। तो जितना भी ये बताया इसके पीछे एक हमारी जो डेडिकेटेड टीम है, वी हैव अ बिग टीम, बहुत बढ़िया टीम, बेस्ट ऑफ बेस्ट टीम है, उसकी वजह से ही ये सारी चीज़ें हो पा रही है। सो नाउ कम, ये वीटी सेंटर क्यों, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर क्यों? सो दिस इज़ द नीड ऑफ एन आवर। जैसे सर क्या होता है कि हम लोग अगर पढ़ाई करते हैं तो 23-24 की उम्र तक हमारे ऊपर प्रेशर नहीं होता है कि हमें पैसा कमाना है, बट सबकी लाइफ इतनी सॉर्टेड नहीं होती है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके लिए पैसा कमाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वो लोग स्किल्ड तो होते नहीं हैं, तो फिर वो जो मिल जाता है, रैक पिकिंग मिल गया, कोयला उठाना मिल गया, या फिर किसी दुकान पे लग गए, ये काम करने में लग जाते हैं। फिर हमें कुछ ऐसे भी बच्चे मिलते हैं जो बड़े हो चुके हैं, पढ़ाई छूट चुकी है, अब पढ़ने में तो अब है नहीं, रुचि है नहीं, तो अगेन उनको पैसा कमाना है, तो अब कैसे कमाएं? कुछ भी कर ले। और ये हमने सर्वे किया कि सबसे ज़्यादा जो क्राइम रेट होता है वो यहीं से ही निकल कर आता है, इन्हीं बस्तियों से। छोटी छोटी चोरी चगाड़ी और लूटपाट मचाना, ये सब कुछ करना इसी, क्योंकि खाली दिमाग है शैतान का घर है, तो उनको अलाइंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा हमें बहुत सारे ऐसे भी लोग मिले हैं जो क्वालिफाइड है, ओवर क्वालिफाइड है, बट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो कहते हैं कि या इंडिया इज़ अ यंग नेशन, लेकिन जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं हो तो उसका क्या फ़ायदा है? तो हमारा यही मोटिव है कि हमें ऐसी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करना है कि हम जो हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसको हम अटेन कर पाएँ। सो यही हमारा वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है। नाउ बहुत लोगों के ये भी क्वेश्चंस थे कि इस वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर में नया क्या है? ऐसे तो बहुत सारे वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर हैं और वाई यू आर इन्वेस्टिंग सो मच इन दिस? तो अगेन ये क्वेश्चन हमारे भी दिमाग में आया। तो फिर जो हमारी स्किल एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की प्रिंसिपल सेक्रेटरी है मनीषा वर्मा जी, तो पुणे में हमारा उनके साथ हुआ इंटरेक्शन और हमने प्रॉपर ब्रेनस्टॉर्मिंग करी। तो कंक्लूजन यही निकला कि खाली अगरबत्ती बनाना सिखाने से, खाली सिलाई सिखाने से किसी का पेट नहीं भरेगा। ये जो मॉडर्न वर्ल्ड है, ये मॉडर्न स्किल्स को डिमांड कर रहा है कि कोई एक ऐसा मिले। मेरे पास बहुत लोगों के कॉल आते हैं, अभी मतलब मेरे सामने भी है वो लोग जिन्होंने मुझे कॉल भी किया है कि आयुषी कोई ऐसा बताओ जिसको डेटा एंट्री आती हो, कोई ऐसा बताओ जिसको डिजिटल लिटरेसी हो। तो ऐसे सारे कोर्सेज के लिए फ़ोन आते हैं। तो फिर हमने एनालाइज किया कि यार
जो एक एजुकेशन गैप है ना वो बहुत ज़्यादा है। मतलब मुझे लगता है आप सबको लगता होगा एक एजुकेशन गैप तो है कि जो बहुत अच्छे स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं और जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं या होम ट्यूशन्स ले रहे हैं उनमें बहुत ज़्यादा एजुकेशन गैप है। तो भले एक बार पैसे का गैप आ जाए कि हाँ भाई वेल्दी नहीं है, लेकिन एजुकेशन गैप इज़ रियली वेरी डेंजरस। तो इसीलिए जैसे जैसे हमारे नेहरू जी थे, वो प्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस के एक जो ब्रिज था उस गैप को उन्होंने पूरा किया। तो हम लोग भी यही चाह रहे हैं कि जो इनइक्वालिटी है एजुकेशन में उसको थोड़ा सा कर्व कर सके। तो वो हम कैसे करेंगे? तो यही कि हमने बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पे इंडोर्स करे हैं, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, वेबसाइट डिज़ाइनिंग, कोडिंग। तो ये सारे कोर्सेज आज के जो मॉडर्न वर्ल्ड है उसको पूरा करते हैं उसकी चीज़ को। एक चीज़ और मैं आपको बताती हूँ सर कि क्या कि जैसे जो बैकवर्ड सोसाइटी से बच्चे आते हैं ना उनको लगता है कि यार हम तो वेबसाइट मेकिंग सीख ही नहीं सकते हैं, यार हम तो कोडिंग कर ही नहीं सकते हैं, वीडियो एडिटिंग ये मैं कैसे कर सकता हूँ? क्योंकि उन्हें लगता है एक तो इतने महंगे कोर्सेज हैं और वो अंडर कॉन्फिडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो एक हमारे वॉलंटियर हैं अविरल सर, वो सोनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। तो आके वो क्लासेस लेते हैं। यू वॉन्ट इमेजिन हमारा उन्होंने 10-12 बच्चों की क्लासेस ली और बच्चे हमारी वेबसाइट मेकिंग कर रहे हैं। है कितने साल के? 14-15 साल के बच्चे वेबसाइट मेकिंग कर रहे हैं, कोडिंग कर रहे हैं। तो अगर वो बच्चे कर सकते हैं तो वाई नॉट ऑल, बहुत सारे बच्चे क्यों नहीं कर सकते हैं? इसीलिए ही शक्ति भैया से मुलाकात हुई। शक्ति भैया से मुलाकात अगेन, जो सोशल मीडिया है ना उसने हमारे लिए वरदान का काम किया। शक्ति भैया को हम फेसबुक के थ्रू मिले एंड 5 मिनट